वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये है 12.2 12.2 बी। इससे पहले कि हम लोग इसकी डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें वो कहता है शोन बिलो आर दी डाटा रिलेटिंग टू दी ऑपरेशन ऑफ दी बीच इन कॉरपोरेशन ड्यूरिंग 2009। 2009 से रिलेटेड जो बीच कॉरपोरेशन का डेटा है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। कंटिन्यू ऑपरेशन सेल है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ये भी कंटिन्यू सेगमेंट का है। अदर डेटा ऑपरेटिंग इनकम 2009 ऑन द सेगमेंट ऑफ द बिजनेस डिसकंटिन्यू, जो हम बंद कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यू सेगमेंट नेट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट, जो हम सेगमेंट बंद कर रहे हैं उसको बेचते हुए लॉस है, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, ये लेस होगा इनकम समरी में। कंटिन्यू सेक्शन, डिसकंटिन्यू सेक्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, प्रायर पीरियड कहते हैं पिछले सालों की एडजस्टमेंट। इंक्रीज इन 2008 अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसने अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस इंक्रीज़ कर दिया, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो वो माइनस होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है तो इसका तल्लक रिटेन अर्निंग के साथ होगा। कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ये जो कैश डिविडेंड है ये भी लेस कर दिया जाएगा, ये दोनों पॉइंट्स डिडक्ट होंगे रिटेन अर्निंग में से। पहला कंटिन्यू सेक्शन, दूसरा डिसकंटिन्यू सेक्शन, तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट, देन रिटेन अर्निंग, दोनों पॉइंट रिटेन अर्निंग के, दोनों पॉइंट रिटेन अर्निंग में से लेस होंगे। इंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर अ कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट फॉर 2009 इंक्लूडिंग अर्निंग पर शेयर स्टैटिक्स। बीच कंपनी इन कॉरपोरेशन हैड 2 लाख शेयर ऑफ $1 par वैल्यू कॉमन स्टॉक 2 लाख हैं, एंड 1 लाख शेयर ऑफ $100 par वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक। 6 रुपये जिसकी स्टेटेड डिविडेंड है, लाख रुपया जिसकी तादाद है, वो प्रेफर्ड स्टॉक भी इन्होंने जारी किए थे। तो जो प्रेफर्ड स्टॉक जारी किए हैं उसके ऊपर हमें प्रेफर्ड डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जो प्रेफर्ड डिविडेंड होगा उसकी अमाउंट को लेस करके हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। हमें ईपीएस भी कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2009, हमें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी बनाना है। एज ओरिजिनली रिपोर्टेड रिटेन अर्निंग एट December 31, 2008 1075 times 0। सी compute the amount of cash dividend per share of common stock declared by the board of directors for 2009। assume no dividend in arrear on the preferred stock। एरियर कहते हैं बकाया को, कि डिविडेंड पिछले सालों का प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर देने वाला नहीं था। जो डिविडेंड ये 20 लाख पे किया गया ये सारे का सारा करंट ईयर का था, जिसमें से कुछ कॉमन स्टॉक का है और कुछ प्रेफर्ड स्टॉक का है। हमें उसमें से कैश डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट करना है। ले स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे। हमारे पास इस वक्त जो कंपनी का नाम है वो है बीज इन कॉरपोरेशन कंपनी। ये आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं सेकंड प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम 12.2 सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम 12.2 सबसे पहले कंपनी का नाम, कंपनी का नाम है आपके पास बीच इन कॉरपोरेशन। आप बनाने लगे हैं इनकम समरी फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले कंटिन्यू सेगमेंट जो जारी रहेगा। अच्छा जी, कंटिन्यू सेगमेंट में पहला एलिमेंट है सेल, नेट सेल जिसको कहते हैं। सेल या नेट सेल की अमाउंट है आपके पास 37
4 5 टाइम्स 0, इसमें से आप लेस कर देंगे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को। 215 5 टाइम्स 0, तो आपके पास इनकम फ्रॉम कंटिन्यू सेगमेंट आ जाएगा। 74 5 टाइम्स 0, 215 टाइम्स 0, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 159। इसमें से सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं। सेकंड सेगमेंट है डिसकंटिन्यू सेगमेंट। डिसकंटिन्यू सेगमेंट में एक पहला एलिमेंट आपके पास आता है और वो आपके पास है जी ऑपरेटिंग इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू सेगमेंट। डिसकंटिन्यू सेगमेंट से ऑपरेटिंग इनकम आपको हुई 205,000। फिर आपको ऑपरेटिंग लॉस ऑन डिसकंटिन्यू सेगमेंट हुआ 5,10,000। 205 5,10,000 305,000। कंटिन्यू के बाद डिसकंटिन्यू, और डिसकंटिन्यू के बाद हम लोग पॉइंट लेके आते हैं इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की तरफ। अच्छा जी, 1595 टाइम्स 0, इस पोर्शन को डिडक्ट कर दें तो 155,95,000। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस की अमाउंट है 9,30,000। इसमें से 9,30,000 को माइनस कर दें तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 14,665,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमें करना है कैलकुलेट ईपीएस, और ईपीएस का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड डिविडेंड की अमाउंट इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की तादाद है 1 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दें तो तादाद हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी 6 लाख। ये प्रेफर्ड डिविडेंड की अमाउंट है। अच्छा जी, इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है? जितने सेगमेंट यहाँ पे हैं उतने तरह आप यहाँ पे ईपीएस लिख लें। यहाँ पे आप लिख लेना जी ईपीएस। पहला है कंटिन्यू सेगमेंट, ईपीएस है आपके पास 1,59,9,000 माइनस 6 लाख। इसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ कॉमन स्टॉक के ऊपर, और नंबर ऑफ़ कॉमन स्टॉक हैं आपके पास 2 लाख। 159,000 माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो सॉल्व करने से ये आपके पास ईपीएस आता है 76.5। अच्छा जी, देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईपीएस, और देन ईपीएस हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिसकंटिन्यू। तो डिसकंटिन्यू सेगमेंट से जो हम लोग ईपीएस कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें आपने डिसकंटिन्यू सेगमेंट का डिजिट यहाँ पे लिख देना है 305,000। लेकिन इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं लेस करेंगे क्योंकि ये आपको लॉस है। तो लॉस होने की सूरत में आप डिविडेंड में से जो प्रेफर्ड डिविडेंड है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। 305,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 लाख, सॉल्व करने से 1.525 ये माइनस कर दिया जाएगा। 76.5 माइनस आंसर, तो ये 74.975। इसको आप नाम दे देंगे ईपीएस। ये अर्निंग पर शेयर है
बिफोर, पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। EPS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लॉस है 9,30,000। इसको भी आप डिवाइड कर देना 2 लाख के ऊपर और सॉल्व करके आंसर ले लेना। 9,30,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख तो 4.65। इसको भी डिडक्ट कर दें 74.975 माइनस 4.65 तो आंसर आ जाएगा 70.325। ये आपके पास आ जाएगी नेट इनकम। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। बी पॉइंट में उसने हमसे डिमांड की है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के लिए आप क्वेश्चन में से फाइंड आउट कर लेना ओपनिंग रिटेन अर्निंग, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 1075 टाइम्स 0। इस रिटेन अर्निंग में आप ऐड कर देंगे करंट ईयर की इनकम को, जो इस साल आपको इनकम अर्न हुई वो आप ऐड कर दें। वो आपके पास है ऐड नेट इनकम 14,665,000 लेस कर दें एक प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है और एक आपके पास कैश डिविडेंड है। जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है वो आपके पास अमाउंट है, क्वेश्चन में उसने मेंशन की है 314 टाइम्स 0 और कैश डिविडेंड 20 लाख। तो आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ गई 10750 प्लस 14,665,000 25,365,000 माइनस 310,000 माइनस 20 लाख। तो सॉल्व करने से आपके पास ये आ जाती है 23,055,000। ये एंडिंग रिटेन है। अच्छा जी, इसका थर्ड ऑप्शन, इसकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट उसने हमसे डिमांड की है कि आप कैलकुलेट करके दें कैश डिविडेंड पर शेयर, कैश डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो कैश डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक फाइंड करना, सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसने जो सी पॉइंट रिक्वायर्ड किया वो है कैश डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो आपके पास जो टोटल कैश डिविडेंड था वो था 20 लाख। इसमें से आप प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर दें, ये टोटल माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड। तो ये जो आपके पास डिजिट आ जाएगा 20 लाख में से 14 लाख, ये आपके पास कॉमन स्टॉक का डिविडेंड है। इस 14 लाख को नंबर ऑफ़ शेयर के ऊपर डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो कॉमन स्टॉक के वो आपके पास पहले से मौजूद हैं, वो हैं 2 लाख। सॉल्व करेंगे तो 7 रुपये पर शेयर आपके पास डिविडेंड कैलकुलेट होकर आ गया। ले स्टूडेंट, ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।